प्लान के बारे में बात हुई थी कि रॉयल क्यूब प्लान चेंज करेगा या नहीं, ऐसी बातें चल रही थी। तो लगता है चेंज अभी नहीं करेगा, दिख रहा है, जो दिखाई दे रहा है। नहीं, प्लान चेंज करने की बात थी ना, रेफरल प्लान को चेंज करने की बात थी ना। तो वो तो चेंज नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग हैं जो प्लान कुछ लोग हैं प्लान नहीं, कुछ लोग हैं प्लान चेंज करने की वेट में है। और कुछ लोग हैं ट्रेडिंग से, एक ट्रेडिंग सीखकर ट्रेडिंग से बहुत बढ़िया अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। हम्म। हाँ, इससे तो टीम बची रहेगी ना। जो टीम है वो तो टीम बची रहेगी, अगर आप प्लान चेंज नहीं करते हो और टीम से टीम के लोगों को ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो टीम बचेगी नहीं ना। तो टीम बची रही है, एकमात्र बची रही है हम लोगों ने फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉट में तो प्रॉफिट लॉस लेना पॉसिबल नहीं है, हर किसी के पास तो एकदम पूरा डॉलर नहीं होता है, $325। और $100 से तो स्पॉट में ट्रेड किया भी नहीं जा सकता। इसीलिए फ्यूचर ट्रेड जो सीख रहे हैं, जो ट्रेस आ रहे हैं मतलब मीटिंग्स में, 8 बजे के मीटिंग्स में, तो वही ठीक, वही अभी तक जिंदा है। टीम के लोग इसलिए जिंदा है, नहीं तो नहीं तो यही बात कर रहे थे कि कुछ कुछ लोग, पहले तो बहुत सारे लोग होते रहते थे, अभी तो कुछ कुछ लीडर्स प्लान चेंज करने की अपेक्षा कर रहे हैं, यही बात चल रही थी मीटिंग में। कहाँ आ नहीं रहे हैं, 12-13 लोग आ रहे हैं, और लोग हमारे लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब जैसे दिलेश्वर जी हो गए, नायडू जी हो गए, वो लोग, नायडू जी से कल बात हुई थी तो वो बोले आएंगे, और दिलेश्वर जी से भी मैंने बोला कि आइए। तो उनके सर के जो टीम के लोग हैं वो तो आ रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट भी ले रहे हैं। और इस टीम में आप आ रहे हैं और मैं आ रही हूँ, जो ग्रुप के जो टीम है उसमें मैं आ रही हूँ और आप आ रहे हैं, देख रही हूँ। तो जिसको भूख है वो तो आएगा ही। आप, हाँ, और आप, और एक चीज, आप जब मीटिंग में नहीं आते थे वो वाला नंदेशु जी, और मीटिंग आ रहे हैं वो वाला नंदेशु जी में बहुत फर्क है, हो गया है। इसलिए कोई आए ना आए, मीटिंग है, हम लोगों को आके आके सीखना है, पूछना है, ये तो कंटिन्यू करना ही हो। बिटकॉइन आज गया था ऊपर, लिया है क्या? बिको बिको। 1 डॉलर क्यों नहीं? 600, 600, 672 या 73 तो आपके पास डॉलर है। हम्म। हाँ, पोजीशन अमाउंट मतलब ये डॉलर बाय हो चुके हैं। हम्म। 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 अरे बाबा, अरे बाबा, आप ये जो कॉइन्स हैं, इन कॉइन का पोजीशन अमाउंट गिन लीजिए ना, ऐड कर लीजिए ना, प्लस कर लीजिए। कितना है? ये है 23। चलिए मैं प्लस कर रही हूँ। तब तब आपको पता चलेगा, एक सेकंड, आप कंफ्यूज मत हो। एक सेकंड।
हाँ, अभी आपका टाइम भी नहीं होगा। अभी देखिए, अभी बैठ के करिए। 23 प्लस, और बोलिए, और बोलिए। 37 प्लस, फिर बोलिए। 133 प्लस, फिर 58 प्लस, फिर 197 प्लस, फिर हाँ, 12 ठीक है, 12, फिर 652, 652 प्लस, फिर 35, फिर 1147। हाँ, हाँ। हम्म। डिवाइडेड बाय 5x5। हाँ, कितना? 229। हम्म। हम्म। 229 प्लस 673, 902, 902, दो। हम्म। हम्म। मैनुअल क्यों लिया? मैनुअल तो ये लेने का। मैनुअल। अभी तो ये 75 आप देखोगे तो आपका मन भी ये हो जाएगा। चलिए, 902 प्लस 75 करूँ ना? प्लस 75, 977। 977 आपका टोटल है। हाँ। अरे बाबा, 977 नहीं आपका टोटल, मतलब 977 नहीं, 673 आपका ओरिजिनल पैसा रुपया है जो आपको आपके पास है। 229 आपका लगा हुआ है, और बाकी जो है, बाकी है एक्सचेंज का लगा हुआ है। हम्म। अभी यहाँ से देखिए, अभी आप जो ऊपर जाइए, -666688, इसको आप क्या समझ रहे हैं? हम्म। हम्म। हाँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, 1147 आपका पोजीशन अमाउंट है ना? वहां से मैंने माइनस किया 668, हो गया 460। ठीक है, 460। तो आपका पोजीशन अमाउंट का जो अभी, और एक्चुअली आपका $460 का, मतलब माइनस तो चल रहा है 678, 88, और 460, 460 डॉलर अभी, जो टोटल पोजीशन अमाउंट से $460 है अभी। ये तो पोजीशन अमाउंट टोटल दिखा रहा है, टोटल। हम्म। हम्म। बैलेंस बुक। हम्म। 669 ये आपका रियल पैसा है, जो अभी आपके स्पेयर पड़े हैं।
है ना? अभी हाँ, हाँ। अरे बाबा! ये माइनस ही तो 688 जो है 688 जो माइनस दिखा रहा है, वही माइनस ही तो वहाँ पे दिखा रहा है। 688 प्लस हाँ, प्लस 75 ना क्या? 763 763 हुँ, 75763 हाँ, 763 हाँ, 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 ये आपका माइनस है। तो आप फिर भी आप बहुत अच्छे पोज़ीशन में हो। $600 6 से हुँ, हुँ, हाँ, 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 हुँ, 670 हुँ, अरे बाबा! ये जो 4.28 जो है, ये सब भी मिलाकर तो 688 है ना माइनस। बैंक में जो 688 दिखा रहा है, उसी का ही तो सबका जोड़ ही तो 688 है। ये तो अलग सा कुछ नहीं है ना। और प्लस आपने मैन्युअली जो बायनांस में अभी लिया है, उसका 74 या 75 डॉलर इसको ना माइनस दिखा रहा है, तो वो प्लस करके $763 आपका फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है। और आपका एक्चुअली पैसा जो है 659 या 670 जो है, वो अभी आपके बैलेंस में पड़े हुए हैं। आपने तो ये सवाल उस दिन भी पूछा था, आप क्लियर नहीं हुए क्या? क्लियर होके फिर बोल सकते थे, "नहीं, मैं क्लियर नहीं हुआ, ये मुझे अच्छी तरह से समझाइए।" वैसे आप तो पूछते हो, 1 बार नहीं तो 2 बार, 3 बार भी पूछते हो, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज से पूछेंगे। हाँ, आज इसको अच्छी तरह से क्लियर कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने जो बोला है, मेरा मतलब है आपका 1147 है और वहाँ से 600 इसी पोज़ीशन अमाउंट से आपका 668 जो है 88 जो है वो माइनस है और आपका जो अभी जो पड़ा हुआ है बैलेंस वो $670 अभी भी पड़े हुए हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। दिखाई नहीं दे रहे मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक आप कन्फ्यूज़ हो इसलिए आप ट्रेड नहीं कर पा नहीं तो अब तक अगर आपको समझ में आता ना तो आप तो बड़े और भी अच्छे ट्रेड ले सकते थे। हाँ, अभी कन्फ्यूज़ होके आप ऐसा कर रहे हो, कन्फ्यूज़ होके ऐसा कर रहे हो, असल में ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है कोई बात नहीं, आज इसे कन्फर्म कर लेना, जैसा मैंने बोला वही बताएँगे। 1147 से 668 88 जो है वो माइनस है। और 670 जो है आपका रियल पैसा है। इससे आपको जो समझ में आता है इसका मतलब है 670 से आप कॉइन में एवरेज कर सकते हो या ट्रेड ले सकते हैं। हमारा हुँ, हुँ, हाँ, लगा हाँ, ये आपका खुद का लगा है। तो अगर खुद का लगा है तो खुद का सब मिला के 200 229 डॉलर लगे हैं। पर आपको पकड़ना पड़ेगा 1147 क्योंकि एक्सचेंज का जो मिलता है उसको भी अगर आप ऐड नहीं करोगे तो आप शायद फंड का मिसयूज कर दो और लिक्विडेशन का सामने चले जाओ।
इसलिए इसको भी आपको पकड़ लेना है कि आपका कितना लगा, इससे भी बढ़िया आप एक्सचेंज में कितना लगा। टोटल आपको इसको अ, देखना पड़ेगा। आप टोटल देखो एक्सचेंज कितना दिया ये नहीं, आप टोटल देखो। इसके लिए आपका फंड अभी भी बचा हुआ है, आपका अकाउंट अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि आपके बैलेंस में अच्छा सपोर्ट है। यही बात है। आप समझ रहे हो कि 1147 से मेरा जो बैलेंस है 670 वो माइनस होके वो रह गया है। यही समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो ये वाला चीज बात नहीं है। बात है कि आप अभी तक यहाँ पे एक चीज देखो, ऊपर उठाओ, ऊपर स्क्रॉल करके ऊपर, ऊपर। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक चीज देखो। फ्यूचर में आओ, यहाँ पे देखो मैक्सिमम ओपन, देखा? अभी आप मैक्सिमम $3,256 का ट्रेड खोल सकते हो, एक्सचेंज का भी लेके, लिवरेज लेके। और इसलिए आपका, आप अभी तक इस डॉलर का खेल सकते हो, पर एक्चुअली आपके पास $670 है। और इस $70 का जो मैक्सिमम ओपन है वो $3,242 का आप ट्रेड खोल सकते हो। हम्म। हम्म। 775 प्लस 688, ये दोनों प्लस करके आपका होगा 1147, ऐसा कुछ होगा। एक सेकंड में करती हूँ। चलिए, 700 कितना बोला था आपने? 775। 775 प्लस 688, यहाँ से होता है कभी 1463, मतलब यही इसी तरह ही हुआ है। 670 ऐसा कुछ है। 1400, हाँ 1400 का ऐसा कुछ है। 1400 नहीं, इसमें 775 नहीं, और थोड़ा कम होगा। 500 या 600 के करीब, 500 के करीब या 400 के करीब होगा ऐसा। 470 होगा। 460 प्लस 668, 1148, यही आपका डॉलर है। यही आपको लगा, आपका लगा हुआ है। हम्म। 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 1223, 1223, 1520 नहीं, 1223। हाँ, कैसे? ये 460 प्लस 688 प्लस 75। 460 क्यों, कहाँ से मुझे मिला? 1145 से अगर 668 आप माइनस कर देंगे तो 460 रहते हैं ना, तो वही 460 प्लस 688 जो माइनस है अभी, और आपका 75 जो आपने लगाया था वही, 75 जो आपने लगाया था, तो होता है 1223। तो यही फर्क है और कुछ नहीं। आज इसको क्लियर कर लीजिएगा। आपको तो चिंता है कि आप ले नहीं सकते हो, आपको, आपके पास डॉलर कम है। लोग, ये डॉलर होता, सर ने एक दिन बोला था ना, ये डॉलर अगर मेरे पास होता तो मैं और थोड़ा बड़ा ट्रेड लेता। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। वैसे आपको तो बोल दिया है कि 1147 जो है वो आपका टोटल पोजीशन अमाउंट है, लिवरेज और आपका फंड लेके। वहां से 688 जो है वहां से माइनस है, आपके मेन बैलेंस से माइनस नहीं है। मेन बैलेंस तो आपका पड़ा हुआ है यहाँ, इससे माइनस नहीं है। ठीक है? अभी यहाँ जो मेन बैलेंस है 670, ये डॉलर आपके हैं, आप इसे, इससे ट्रेड ले सकते हो। यही चीज है। आप समझ रहे हो 670 ये आपके नहीं है, इसलिए आप डर के मारे ट्रेड भी नहीं ले रहे हो। ये बात नहीं है।
$600 है, ये टोटली आपके हैं। मैंने उस दिन आपको दिखाया ना, ट्रांसफर करने जाएंगे तो कितना डॉलर आएगा? $670 ही आएंगे। इसका मतलब ये डॉलर आपके हैं। ठीक है, इसी को कंफ्यूज थोड़ा देखिए, आज पूरा कंफ्यूज दूर करना, नहीं तो आप ट्रेड भी नहीं ले पाओगे और बैलेंस होने के बाद भी इसका आप फायदा नहीं उठा पाओगे। लोग बैलेंस के लिए तरसते हैं और आपके पास बैलेंस है और आप कंफ्यूज हो, मेरे पास बैलेंस है या नहीं। चेक करनी है, फिर फ्यूचर में आइए, फ्यूचर फ्यूचर में क्लिक करिए, ट्रांसफर में जाइए, ट्रांसफर में क्लिक करिए। हाँ, आप ऊपर देखिए, जो हाँ, अभी मैक्स में क्लिक करिए। हाँ, अभी देखिए, देखिए पड़ा हुआ है। अभी तक अगर आप कंफ्यूज हो तो कैसे चलेगा? 670 आपका पड़ा हुआ है, इसलिए आपका लिक्विडेशन भी नहीं हो रहा है और आप आराम से आपका ट्रेड सोते सोते आप कर रहे हो। नहीं तो सायरन कब का लिक्विडेशन हो जाता अगर आपके पास इतने बैलेंस का सपोर्ट नहीं होता। सायरन से प्रॉफिट आ रहा है क्या? शॉर्ट में दिखाइए थोड़ा। $7 मिला है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से? सायरन से? अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, $7 मिला है। अच्छा। हम्म। 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 फिर भी एमएससीडी लगाने से ठीक है, क्योंकि देखिए एमएससीडी सोच के बाय करेगा और आपने छोड़ दिया, कहीं कहीं बिजी हो गए, कहीं दुकान में किसी काम में बिजी हो गए और फंड स्टॉक हो गया तो वहां पे भी स्टॉक, ऊपर भी स्टॉक, बस हो गया काम। इसलिए एमएससीडी पर छोड़ देना बेहतर होगा, मैं मानती हूँ। वो अपने आप थोड़ा प्रॉफिट कम आएगा पर बाइंग सेलिंग एमएससीडी अपने तरीके से करने लगेगा। 606%, 6% दे दिया, 6 नहीं 8%। अच्छा, 7%, 9%, एक दिन में इतना परसेंट आ गया, बहुत बढ़िया। हम्म। अच्छा है, इतना नीचे नीचे जा रहा है और खाना दे रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, शॉर्ट से अच्छा मिल रहा है, इसलिए आप सायरन को ये एमएससीडी में लगा के रखिए। एमएससीडी में लगा के वन शॉट मत करिए, बाइंग सेलिंग करने दीजिए। एमएससीडी सोच के बाई करेगा और सोच के सेल करेगा, बस ये साइकिल चलने दीजिए, क्योंकि ये कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिससे आप थोड़ा प्रॉफिट, अच्छा अच्छा प्रॉफिट आ जाए शॉर्ट में तो आप इससे निकल भी सकते हो। हाँ, सब कुछ आपके ऊपर है। अभी तो 270, कितना 371 पे चला गया और नीचे जाते जाते ऐसा भी हो सकता है ये ऊपर ही उठे ना, ऐसे इसमें ही घूमता रहे, नाचता रहे, है ना? क्योंकि अभी बिटकॉइन का थोड़ा ऊपर जाना नीचे आना ये सब चल रहा है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा और एमएससीडी में लगा के रखिए, बार बार देखने की, और वन शॉट फिर लगाएंगे फिर खोलेंगे, कौन सा प्राइस आया, किस मूड में मैं था, ये काम था वो काम था, तो इसमें शांत, मतलब पीसफुल माइंड से करना होगा, तो वो आप इंडिकेटर लगा के रख दीजिए, बस ये अपना काम करता है। मुझे तो लगता है एमएससीडी ही ठीक है। सोचेगा, सेल करेगा, बाय करेगा, फिर बाय करने से तुरंत बाय नहीं करेगा, बाय करेगा तब जब वो प्राइस, वो परफेक्ट टाइम आ जाए, वही, यही बात है, तो आप कर दीजिए। और अगर बार बार इसके सामने देख सकते हैं तो करने दीजिए, रहने दीजिए, क्योंकि हर वक्त तो आप इसके पीछे पीछे लगे नहीं रह पाओगे, आपका भी तो बाकी काम है, तो एक को काम सौंप दो, नौकर रख दो एक, बस अपना काम करता रहे। वन शॉट खोल दीजिए, एमएससीडी में लगाया है तो वन शॉट खोल दीजिए, एमएससीडी में
खुद बाय करेगा, सेल करेगा, तो फिर बाय करने के लिए एनालिसिस करेगा। और इसी पे ही तो इसको बाय सेल करना है, क्योंकि वो ऊपर तो अभी कुछ दिन लगता नहीं है कि जाएगा। बस इसको बाय बाय सेल करने दीजिए। मैंने लॉन्ग में लगाया था, पर एमएससीडी में नहीं लगा। हम्म। ये 4 4.81 तक गया डॉलर, एक दिन में, एक घंटे में। और वहां से वो अभी नीचे आया, और नीचे आके थोड़ा और नीचे जा रहा है। हाँ, 28/3/2025 में 32 में गया था। उसका उसका 2025 से ये कॉइन ऊपर नीचे, इतना ज्यादा कॉइन पे ये सर ने जो कहा था ना, ये ऐसे वैसे कॉइन है। कभी आएंगे, कभी झट से नीचे जाएंगे, तो नीचे आएंगे तो ऊपर आने की नाम ही नहीं लेंगे। तो इन पर इतना फंडिंग लगाना ठीक नहीं है। चलो, आपने लगा दिया, अभी शॉर्ट से निकालो। अगर थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो इससे क्विट करो। कब ऊपर आएगा कौन जाने, कब नीचे। ऐसा अभी 370 पे चल रहा है। और क्या। शाम को फिर 8 बजे हम बात करते हैं इसके बारे में, कंफ्यूज दूर करते हैं, है ना, हम दोनों, हम सभी मिलके बात करते हैं। और कल शाम को फिर आइए, है ना, 7 बजे बात करेंगे फिर। जी। ओके सर, थैंक यू।